भगवान राम के नाम की महिमा अनंत है। अगर आप सोचते हैं कि राम सिर्फ एक नाम है, तो गरुड़ पुराण इस भ्रम को तोड़ देता है। क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य मंत्र है जो मृत्यु के भय को भी मिटा सकता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है और आत्मा शरीर छोड़कर अज्ञात यात्रा पर निकलती है, तब ना धन साथ जाता है, ना परिवार के लोग, ना शक्ति, केवल जाता है तो भगवान का नाम ही सहारा बनकर जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण विशेष रूप से बताता है कि एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही यमदूत भी ठहर जाते हैं और आत्मा को दिव्य मार्ग मिल जाता है। वह नाम है राम। आखिर इस नाम में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है? इसे कलयुग का सबसे बड़ा रक्षक कहा गया। क्यों आरसी मुनियों ने इसे मुक्ति का द्वार बताया है? और मृत्यु के क्षण में इसका स्मरण आत्मा के साथ क्या करता है? आज हम गरुड़ पुराण की उस रहस्यमयी सत्य को जानेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक दिव्य और रहस्यमयी ग्रंथ है। इसे केवल मृत्यु का शोक के समय पढ़े जाने वाले ग्रंथ के रूप में समझ लेना उसकी वास्तविक महिमा को सीमित कर देता है। वास्तव में यह ग्रंथ जीवन की गहराइयों, रहस्यों को उजागर करने वाला आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके परम भक्त वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद के माध्यम से मनुष्य के अस्तित्व, कर्मों का परिणाम, आत्मा की अमरता और जन्म मृत्यु के चक्र का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना है जो कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की यात्रा करती है। जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, यमलोक और अनंत मोक्ष, इन सभी विषयों का इतना विस्तार और भावपूर्ण वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसे पढ़कर मनुष्य अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक ऐसी यात्रा का आरंभ जिसमें आत्मा को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसी कारण यह ग्रंथ जीवित मनुष्य के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों का कार्य करता है, ताकि वह जीवन रहते हुए ही अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध कर सके। इसी दिव्य ग्रंथ में नाम स्मरण की महिमा को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है और उसमें भी राम नाम को विशेष रूप से कल्याणकारी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम कोई साधारण शब्द, ध्वनि या धार्मिक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमात्मा की जीवंत उपस्थिति है, जो मनुष्य के हृदय में प्रकाश के रूप में जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से राम का स्मरण करता है, तो उसके भीतर छिपे भय, अज्ञान, क्रोध और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह नाम मन के अंधकार को उसी प्रकार दूर करता है जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधेरा स्वतः मिट जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति राम नाम को अपना लेता है, वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा चलने लगती है। यह नाम मनुष्य को केवल धार्मिक बनाता ही नहीं, बल्कि उसे भीतर से शांत, करुणामय और निर्भीक भी बना देता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन के क्षणभंगुर और अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह संसार एक सराय की तरह है, जहाँ मनुष्य कुछ समय के लिए ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब मनुष्य की सारी सांसारिक उपलब्धियां, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संबंध सब मिट पीछे छूट जाते हैं। उस समय केवल
उसके कर्म और भगवान का स्मरण ही साथ चलते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि जीवन में ऐसा कुछ संचित करो जो मृत्यु के बाद भी काम आए, और वह है ईश्वर का नाम। विशेष रूप से राम नाम को ऐसा दिव्य सहारा बताया गया है जो आत्मा को भय और भ्रम से मुक्त करने, उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग से गुजरती है जो उसके कर्मों के अनुसार सुखद और कष्टदायक हो सकती है। जिसमें जीवन में पाप किए हों और कभी भगवान का स्मरण ना किया हो, उसकी आत्मा भय और पश्चाताप से घिरी रहती है। लेकिन जिसमें श्रद्धा से राम नाम का जाप किया हो, उसके लिए वही मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। यह नाम आत्मा के लिए दीपक की तरह कार्य करता है, जो अंधकारमय यात्रा में भी दिशा दिखाता है। गरुड़ पुराण में यही भी वर्णन है कि राम नाम का स्मरण करने वाले व्यक्ति के पास यमदूत भी भय के साथ आते हैं, क्योंकि उस आत्मा के चारों ओर ईश्वर की कृपा का तेज होता है। यह विचार मनुष्य के लिए मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं करता, बल्कि उसे जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु का वर्णन करना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह समझना है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आत्मा के उत्थान और परम सत्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। राम नाम उस सत्य तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है, क्योंकि यह हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। चलते फिरते, काम करते हुए, दुख में या सुख में, कभी भी इसका स्मरण किया जा सकता है। यही इसकी महानता है कि यह साधना कठिन नहीं बल्कि सहज है, फिर भी इसका फल अनंत है। अंततः गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए राम नाम को अपना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रहती, बल्कि एक नई और दिव्य मिलन का अवसर बन जाती है। यह नाम मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ता है और उसे यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं बल्कि परमात्मा का अंश उसके साथ है। जब यह अनुभव जागृत होता है, तब जीवन भी पवित्र हो जाता है और मृत्यु भी मंगलमय प्रतीत होने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने सदियों से राम नाम को कलयुग का सबसे बड़ा सहारा बताया है। ऐसा सहारा जो मनुष्य को संसार के दुखों से पार ले जाकर उसे शाश्वत शांति और मुक्ति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम के केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि सृष्टि को संतुलन रखने वाली दिव्य ऊर्जा भी निहित है। यह नाम दो अक्षरों से मिलकर बना है, परंतु इन दो अक्षरों के भीतर ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ बताया गया है। रा का अग्नि का प्रतीक माना गया है। ऐसा पवित्र अग्नि जो मनुष्य के भीतर संचित पापों, नकारात्मक विचारों और अज्ञान के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। यह अग्नि केवल दंड देने वाली नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाली है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक निर्मल हो जाता है, वही मन अक्षर को चंद्रमा की शीतलता और करुणा का प्रतीक बताया गया है, जो मन की अशांति, भय, क्रोध और व्याकुलता को शांत करता है। इस प्रकार राम नाम में एक साथ तप और करुणा, शक्ति और शांति, दाह की शीतलता, दोनों का अद्वैत संतुलन समाहित है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर पहले शुद्धि का प्रकाश फैलता है और फिर शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे केवल मंत्र नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति बताया है, जो मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत कर देती है। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम, धैर्य कमजोर और मन अत्यंत चंचल हो गया है। ऐसे ही समय में कठिन तपस्या, दीर्घकालीन योग साधना या बड़े बड़े यज्ञ करना अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं रह गया। इसलिए ईश्वर ने स्वयं नाम स्मरण
को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग के रूप में स्थापित किया। यह साधना किसी स्थान, समय, अवस्था या विशेष योग्यता पर निर्भर नहीं है। यह निर्धन व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा हो, वह भी राम नाम लेकर उतनी ही शांति पा सकता है जितनी एक विद्वान साधु। इस प्रकार एक अशिक्षित व्यक्ति भी बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान केवल प्रेम और विश्वास से इस नाम का जाप करके ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। यही इसकी महानता है कि यह भेदभाव नहीं करता, ना जाति का, ना ज्ञान का, ना स्थिति का। गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि नाम ही वह सेतु है जो सीमित मनुष्य को असीम परमात्मा से जोड़ता है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का जो वर्णन मिलता है वह अत्यंत भावुक और चेतावनी देने वाला है। बताया गया है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब उसे एक अज्ञात मार्ग पर अकेले ही बढ़ना होता है। उस समय उसे ना अपने परिजन दिखाई देते हैं, ना परिचित संसार, केवल अपने कर्मों का भार और मन की स्थिर साथ होती है, जिसमें जीवन में ईश्वर को भुला दिया हो और केवल सांसारिक सुखों में ही डूबा रहा हो। उसकी आत्मा भ्रम और भय से घिर जाती है। उसे दिशा समझ में नहीं आती और वह असहाय महसूस करती है। लेकिन जिसने जीवन में राम नाम का स्मरण किया हो, उसके लिए वही नाम प्रकाश बनकर प्रकट होता है। ऐसा कहा गया है कि उस आत्मा के सामने एक दिव्य मार्ग उज्जवल हो जा उठता है, मानो अंधकार में अचानक दीपक जल उठा हो। यह नाम उसे साहस देता है, आश्वासन देता है और उस यात्रा को सरल बना देता है जो अन्यथा अत्यंत कठिन हो सकती थी। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम क्षण में वही स्मरण होता है जो जीवन भर अभ्यास में रहा हो। इसलिए यदि किसी के जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो मृत्यु के समय अचानक स्मरण करना उनके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जिसने दिन प्रतिदिन परिस्थिति कैसी भी रही हो, राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया हो, उसके लिए अंतिम समय में वही नाम सहज रूप से होठों पर आ जाता है। और यही कारण है कि संत और महात्मा निरंतर इस नाम का जाप करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि वह केवल एक धार्मिक कर्मकांड ना रहकर जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाए। जब नाम श्वास के साथ जुड़ जाता है तब वह मनुष्य के भीतर स्थायी प्रकाश बन जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का संदेश अत्यंत स्पष्ट और करुणामय है कि जीवन अनिश्चितता ही है, मृत्यु निश्चित है, परंतु भय से मुक्ति का मार्ग भी उतना ही सरल है। वह मार्ग है भगवान का नाम, विशेष रूप से राम नाम, जो आत्मा के लिए दीपक, ढाल और सहारा तीनों का कार्य करता है। यह नाम मनुष्य को केवल मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करता बल्कि जीवन को भी अर्थपूर्ण बना देता है। उस व्यक्ति का यह समझ लेना कि उसके पास एक ऐसा दिव्य सहारा है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहेगा, तब उसके भीतर से असुरक्षा और अकेलापन की भावना समाप्त हो जाती है। यही वह अनुभूति है जिसे शास्त्रों में सच्ची भक्ति और आंतरिक शांति कहा गया है। एक ऐसी स्थिति जहाँ मनुष्य संसार में रहते हुए भी ईश्वर के निकट अनुभव करता है और अंततः उसी प्रकाश में विलीन हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह अत्यंत करुणामय और प्रेरणादायक संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं भगवान के नाम का स्मरण करता है और साथ ही दूसरों को भी उसके महत्व के बारे में बताता है, वह केवल अपने ही नहीं बल्कि अनेक जीवन के कल्याण का कारण बनता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भटके हुए मन को सही दिशा दिखाता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और अज्ञान में डूबे हृदय में भक्ति का दीप जलाता है, तब वह ईश्वर के कार्य में सहभागी बन जाता है। राम नाम की महिमा बताना केवल शब्दों का उपदेश नहीं बल्कि करुणा और प्रेम का प्रसार है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी एक प्रकार से यज्ञ के जैसे ही कार्य करता है। ऐसा यज्ञ जिसमें आहुति के रूप में भक्ति दी जाती है और फल के रूप में समाज को शांति और
सद्गुण प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार, मित्र या समाज के लोगों को ईश्वर का स्मरण करने के लिए प्रेरित करता है तो वह उसके भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करने का माध्यम बनता है। इसी कारण कहा गया है कि राम नाम स्मरण केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि सामूहिक उत्थान का मार्ग है। केवल एक व्यक्ति का जागरण अनेक लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकता है। जब समाज में अधिक से अधिक लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं तो उसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक स्तर तक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी दिखाई देने लगता है। लोगों के व्यवहार में विनम्रता, करुणा और धैर्य बढ़ने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा और स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि नाम स्मरण मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई को जगाता है। गरुड़ पुराण एक संकेत देता है कि यदि समाज को वास्तव में शांति और नैतिकता की ओर ले जाना है तो बाहरी नियमों से अधिक आवश्यक है भीतर की चेतना को शुद्ध करना, और यह कार्य भगवान का नाम सहजता से कर सकता है। जब हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है तब व्यक्ति का स्वभाव रूप से गलत कार्यों से दूर रहना लगता है। इस प्रकार राम नाम केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। मानो किसी स्थान पर निरंतर दीपक जलता रहे और उसका प्रकाश चारों ओर फैलता रहे। अंततः गरुड़ पुराण का सार यही है कि जीवन की सभी जटिलताओं और अनिश्चितताओं के बीच यदि कोई एक ऐसा स्थायी सहारा है जो भगवान का नाम है और उसमें भी राम नाम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह नाम मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अंतर चक्र से मुक्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप को का बोध कराता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि ईश्वर का अंश है तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है, पापों का बोझ हल्का होने लगता है, मन निर्मल हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में राम नाम को अपना लेता है उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रहती। वह उसे अंत नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का एक पवित्र द्वार प्रतीत होती है, एक ऐसा चरण जहां आत्मा अपने वास्तविक घर को छोड़कर जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम केवल एक धार्मिक परंपरा या आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के पार ले जाने वाला दिव्य सेतु है। जब मनुष्य को उसके मूल सत्य से जोड़ता है और उसे एक अनुभूति कराता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं, संबंधों और उपलब्धियों में नहीं बल्कि ईश्वर के स्मरण में है। जब यह अनुभूति हृदय में स्थिर हो जाती है तब जीवन का हर क्षण पवित्र होने लगता है और मृत्यु भी भय नहीं बल्कि शांति का संदेश बन जाती है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है, क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर का प्रकाश अपने आमने सामने ही देखने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें